दूर तक कोई बीजेपी के आगे नहीं है। रामवीर जी बढ़िया उम्मीदवार है, कोई कहीं तक भी, ये सब आपस में लड़ते रहे। तो रमेश बिदूड़ी जी की टिकट क्यों कट गई सर? और बच्चों को कितनी सहूलियत दे रहा है वो। अच्छा। अरे नहीं, आप मेरे को फोर्स मत कीजिए प्लीज। मेरे दिल में जो है, मैं जो जानती हूँ वो बोलूं। जो जिनका टिकट कटा है वो भी गुर्जर समाज से आते थे, जिनको भी रामवीर सिंह बिदूड़ी को उनको भी वो भी गुर्जर समाज से आते हैं, और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी गुर्जर समाज से आते हैं। तो कैसी लड़ाई है यहाँ पर दिल्ली में? लोकसभा में क्या होने वाला है? लोकसभा की सातों सीटों आम आदमी पार्टी जीत रही है। पहले भी जीत रही थी, अब भी जीत रही है। जो तो ज्यादा नहीं हो गया, सातों के साथ सीट जीत रहे हैं, सात के साथ जीत रहे हैं भाई। जो रमेश बिदूड़ी ने कैसा काम किया था, अब रामवीर सिंह बिदूड़ी जो जिनको टिकट मिली है, वो उनको दोनों में अगर आप कंपेयर कर पाए तो क्या करेंगे? देखिए जी, रामवीर बिदूड़ी जी हमारे लिए भी नए हैं। तो क्या कहेंगे मोदी जी और केजरीवाल में? अगर आपको अगर आपको कोई चीज आपके दिमाग में क्या है, अगर लोकसभा इलेक्शन में क्या होने वाला है? देखो जी, केजरीवाल ने भी महिलाओं के लिए बहुत सुविधा दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। इस समय मैं साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में हूं और यहाँ सीधा जनता से जुड़ेंगे और जनता से जानेंगे कि इस समय में लोकसभा चुनाव का क्या गणित बन रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली में जो 7 सीट के चुनाव होने हैं उसके बारे में मैं थोड़ा पहले आपको बता दूं। इस बार बीजेपी की जो प्रत्याशी है, 6 प्रत्याशियों के टिकट कट चुके हैं और नए प्रत्याशी आ चुके हैं, और वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है और 4-3 शेयरिंग है। इस पर जनता क्या सोच रही है? और आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में ही अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट भी कर लिया है। इस पर भी कुछ बात करेंगे कि राजनीति किस पर बदलेगी दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों से जुड़ेंगे और सबसे पहले दक्षिणी दिल्ली के लोगों से जुड़ेंगे और यहाँ से हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और लोगों से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर बात करेंगे कि क्या जनता सोच रही है। माता जी, जरा आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव के बारे में कुछ बताएंगे कि कहाँ करेंगे? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी के तो मैं नहीं है, केजरीवाल के लिए। केजरीवाल? हाँ। तो केजरीवाल को तो जेल में डाल दिया माता जी। डालने तो वो निकल भी आएगा, निकलना भी जानता है। हाँ? निकलना भी जानता है वो। कैसे निकलेगा? निकलेगा। हाँ? बहुत लोग है उसके पीछे। मनीष सिसोदिया अभी तक नहीं निकल पाए। नहीं, बहुत जनता है, बहुत जनता है उसकी तरफ। अच्छा बताओ, क्या कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने? कैसे काम? अरे एमसीडी में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, स्कूल का सारा काम उसने अच्छा कर रहा है वो। अच्छा। और बच्चों को कितनी सहूलियत दे रहा है वो। अच्छा। अरे नहीं, आप मेरे को फोर्स मत कीजिए प्लीज। मेरे दिल में जो है, मैं जो जानती हूँ वो बोलूं। जो आपके दिल में वो बताइए, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। नहीं, मैं केजरीवाल के लिए मैं ये कहती हूँ कि गरीब बच्चों की भी बहुत सहायता कर रहा है। स्कूल जो खुले हुए हैं ना स्कूल सरकारी, उनमें कॉपी किताबें बैग और फीस भी माफ है। और ये है कि जनता के लिए भी बहुत काम कर रहा है। ठीक है माता जी, लेकिन जो लिकर स्कैम है, जो शराब घोटाला ये लेके डूब गया, इस पर क्या कहेंगी? अरे बेटा, हमने इसमें पढ़ना ही नहीं। अच्छा। हमें क्या जरूरत है? हमें सहूलियत मिल रही है, उसके काम देख रहे हैं हम, उसी को तो सराहेंगे बेटा। ऐसे थोड़ी ना कि उसकी ये कैद में चला गया, ये हो गया। वो दूसरे लोग जाने जो उसके अगेंस्ट में, हम क्यों पढ़े? हम तो उसके अच्छाई को देखेंगे ना, उसकी बुराई को थोड़ी ना देखेंगे। तो और कुछ अच्छाई है बताइए, क्या और क्या अच्छाई दिख रही है आपको? अच्छा ये पानी की सहूलियत, बिजली उसने फ्री करी है। अच्छा। और पानी की भी सहूलियत दी। पानी भी, हमारा बिल अभी तक नहीं आया। पानी की भी सहूलियत की, बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। जो हमारी नॉलेज में है वो बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि जेल में वो गए, सही गलत? नहीं, जेल में तो गलत किया है। उसके अगेंस्ट में जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं जेल में, तो जबरदस्ती उनको खींचा जा रहा है, उनके ऊपर एक्शन दिया जा रहा है, गलत ऐप लगाया, गलत उनके ऊपर लगाई जा रही है। तो वो जो लोग है ना, जो खराब लोग है, वो जो अच्छाई करता है ना, जो भलाई करता है लोगों के लिए, आगे बढ़ रहा है, उसको बढ़ने नहीं देंगे, उसको खींचेंगे, पीछे कर देंगे उसको खींच के, उसको कि आगे ना बढ़े जो उसके अगेंस्ट है। और ये जो बीजेपी है, मैं बीजेपी को बुरा नहीं कह रही हूँ बुरा नहीं कह रही हूँ मैं। बीजेपी मेरे लिए कोई बुरी नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ये है कि हम जो हमारे को सही लग रहा है उसके लिए मैं बात कर रही हूँ बस। आप कितना सहमत है माता जी की बात?
बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। एक बात और, फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर मान लो अगर जनता का पैसा जनता को ही दे रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों आते जी? नहीं जनता का केजरीवाल का जनता का पैसा जनता को दे रहा है, आप यही कह रहे हो? अरे बेटा हमें क्या पता वो नहीं कहाँ दे रहा है? अगर मान लो वो जनता को 1 रुपया अगर जनता को देता है ना, तो 10 रुपए अपनी जेब में डालता है। इनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। नहीं जो आपको पता है नहीं आप नहीं आम जनता सर, क्या आपका क्या नाम है? आप थोड़ा इधर क्या नाम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। क्या आपकी क्या राय है इस पर? राय है जो अंधभक्त हैं, हाँ। अंधभक्त जो है उनका रेंट बढ़िया आ रहा है। तो जिनका उनका अगर रेंट बंद, आज उनका किराया बंद हो जाएगा ना, तो अंधभक्त खत्म हो जाएगी इस दुनिया से, देश से खत्म हो जाएंगे। तो अंधभक्त का आप कुछ नहीं कर सकते हो। केजरीवाल के साथ गलत हुआ है और जैसे वो गया है वैसे वापस भी आएगा। वापस आएगा। तो क्या देखते हैं लोकसभा की, दिल्ली में लोकसभा में क्या होने वाला है? लोकसभा की 7 सीटों आम आदमी पार्टी जीत रही है। पहले भी जीत रही थी, अब भी जीत रही है। जो वो ज्यादा नहीं हो गए 7 के 7 सीट? जीत रहे हैं, 7 के साथ जीत रहे हैं भाई। 3 तो कांग्रेस को दे दी। हाँ तो वो भी अपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपनी है। मोदी जो है देश की नाश का जड़ है, देश का उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। कैसे करते हैं ये तो बताइए जरा। देखो ना आपको पता है 40 जवान किसने मरवाए हैं पुलवामा में? किसने मरवाए आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, उसके बाद आपने एक्शन, उसका रिएक्शन एक्शन देखा जो सब पाकिस्तान? दिखावटी है, वो हीरो है, हीरो वो रोल करता है बढ़िया बढ़िया। और उसका जो रोल का तोड़ है ना, वो केजरीवाल है बस। दिल्ली के अंदर ना बीजेपी पहले थी, ना अब है, ना आगे होगी। और जो अंधभक्त है उनका कुछ कर नहीं सकते आप। बीजेपी की स्थिति कैसी है यहाँ पे आप? बीजेपी 100% मजबूत है, कोई बीजेपी के आगे नहीं है। रामवीर जी बढ़िया उम्मीदवार है, कोई कहीं तक भी, ये सब आपस में लड़ते रहे। रमेश बिदूड़ी जी की टिकट क्यों कट गई सर? मैं कोई इतना बड़ा नेता है वो नहीं, मैं तो आम कार्यकर्ता हूँ, मुझे इन चीजों का तो पता नहीं है। ये तो जो नेशनल पे बोल रहे हैं, हिंदुस्तान पे, वो बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रामवीर जी बिल्कुल निर्विरोध जीत रहे, कोई आगे नहीं है। वैसे भी 4 बार यहाँ से वो एमएलए का चुनाव जीते हैं, तो उनकी छवि कैसी है यार? बहुत बढ़िया छवि, साफ छवि है। भाजपा के हर कार्यकर्ता की साफ छवि है, किसी पे कोई वो नहीं है। सर आपका क्या नाम है? राजू अरोड़ा। आप कैसे देखते हैं सर इस विधानसभा, इस लोकसभा की सीटों कैसे देखे? क्योंकि कहा जाता है कि गुर्जर बहुमत क्षेत्र है, और इस समय जो प्रत्याशी पहले भी जो जिनका टिकट कटा है वो भी गुर्जर समाज से आते थे, जिनको भी रामवीर सिंह बिदूड़ी को, उनको भी वो भी गुर्जर समाज से आते हैं, और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी गुर्जर समाज से आते हैं। तो कैसी लड़ाई है यहाँ पर? लड़ाई एक ही तरफा है, दूसरे की वो कोई टक्कर में नहीं है। रामवीर जी विनय हैं, विनय रहेंगे। क्या कारण मानते हैं सर आप? क्या कारण? उसका कारण है मोदी जी। लोग किसी को वोट नहीं दे रहे, मोदी जी का चेहरा देख के वोट दे रहे। यही 19 में हुआ था, आज यही 24 में होने जा रहा है। और वैसे ही केजरीवाल जी ने अपना सिलेंडर तो कर दिया था। उन्होंने कहा था हम 2024 की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम 2029 की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वैसे ही भी टक्कर में नहीं है वो। तो इस बार क्या मानते हैं कि जो इस बार जो जैसे ईडी का जो जिस कार्रवाई है, इस कार्रवाई को आम जनता किस तरीके से देख रही है? जो कैसा जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये हमारे ऊपर भी इतने कोर्ट और इमरजेंसी है, मतलब तो इतने बड़े बड़े कोर्ट बैठे हैं। अगर चंडीगढ़ का डिसीजन सही हो सकता है तो दिल्ली का डिसीजन भी वही है। वही जज है, वही सब कुछ है। तो आप क्या जिस जो चुनाव आ रहे हैं, जो जिस तरह से मोदी जी कहते हैं 700-400 सीट पार, आपको लगता है कि दिल्ली की 7 सीट इस बार फिर क्लीन स्वीप होगी? पिछली बार क्लीन स्वीप होगी, 7 की 7 सीटें क्लीन होंगी, और ये मोदी जी के हाथ को और मजबूत करेगी दिल्ली। जैसा कि जनता ये बता रही है कि जो वोट पड़ रहे हैं वो मोदी जी के नाम पे पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? युवाएं क्या नाम है आपका? भवित यादव। क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है जो वोट पड़ेंगे वो मोदी जी के काम पर पड़ेंगे। जो देश इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे देश की जो एक पहचान मिली है उसके कारण मिलेंगे। और युवा हर तरीके से सपोर्ट करता है, जो देश के लिए अच्छा करेगा युवा उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो आप क्या देखते हैं मोदी जी के काम, क्या ऐसे काम है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको अच्छे लगे हैं, और क्या लग रहा है कि क्या कमियां कहाँ हैं अभी भी? इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया नाउ हैज अ स्टैंड। इंडिया की बातें सुनी जा रही है, इंडिया की बातें लोग कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल स्टैंड पे जब एक फोरम पे जब इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंडिया लेता है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली इंडिया
राइज करें इंटरनेशनल फोरम में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक गर्व की बात है मेरे लिए। विपक्ष को कैसे देखते हैं जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए जिस तरीके से रणनीति करी जा रही है, ईडी का सपोर्ट लिया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है एज ए युवा? आई टोटली सपोर्ट दी एक्शन टेकन बाय द ईडी। मैं ईडी को सपोर्ट करता हूँ। अगर किसी को नो समन इशू हो रखे हैं और वो समन पे अपेयर ना होए एंड समन अगर कोई आदमी है और उसको एक समन को एक रद्दी के पेपर की तरह कंसीडर करे तो लॉ हैज टू टेक इट्स फोर्स। ईडी को जो ईडी ने जो किया मैं उसका स्वागत करता हूँ। आई सपोर्ट दी स्टेप टेकन बाय द ईडी कंप्लीटली 100%। मैं ईडी को सपोर्ट करता हूँ। अगर हम इस सीट की बात करें तो रमेश बिदुड़ी ने कैसा काम किया था, आप रामवीर सिंह बिदुड़ी जो जिनको टिकट मिली है उनको दोनों में अगर आप कंपेयर कर पाए ऐसे तो क्या करेंगे? देखिए जी, रामवीर बिदुड़ी जी हमारे लिए अभी नए हैं। वो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है दिल्ली में और बिदुड़ी जी हमारे यहाँ से 2 बार के सांसद रहे हैं। बिदुड़ी जी ने एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करा है। जैसे आप देखोगे हर एक जितनी पूरी लोकसभा में देख रहे हैं, मैं मेहरौली विधानसभा की बात करता हूँ तो झोट हमारे यहाँ जो पानी का स्रोत था उनको उन्होंने रीडेवलपमेंट करके बहुत अच्छे काम करे हैं। हमारे यहाँ पे झोड़ है किशनगढ़ में फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने उसको नवीकरण करा है। बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। और आप देखोगे एक जो मोदी जी का सपना था, जो मोदी जी के सपने थे, जो लोअर लेवल पे रोड तक लेके आने थे, समाज के लिए लेके आने, सारे काम बहुत अच्छे तरीके करे हैं उन्होंने बिदुड़ी जी ने। तो मैं सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को 100%। और इंडिया अलायंस जो आप कह रहे हैं मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। रीजन बीइंग कि मुझे लगता था कांग्रेस को अगर एक जो पार्टी करप्शन का नाम लेकर, करप्शन के अगेंस्ट स्टैंड लेकर एक पार्टी जब अगर दिल्ली में सरकार बना सकती है और उसका मुख्यमंत्री जो कि सरगना कह रहे हैं आज की डेट में, और किस चीज के लिए गए हैं, अगर आप देखो ना करप्शन किस चीज का करप्शन करा उन्होंने, द करप्शन जो उन्होंने करा है वो लेकर पॉलिसी को लेकर करप्शन करा है। ठीक है, क्या दिल्ली को डिमांड थी कोई ऐसी नई लेकर पॉलिसी लेके आए? आपको लगता है कोई लेकर पॉलिसी की डिमांड थी? तो कह रहे हैं कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिले। तो पहले भी मनीष सिसोदिया अंदर हैं और सब अंदर हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, कोई अभी तक कैश बरामद नहीं हुआ। सर आप क्या चाहते हैं कि ईडी आपके घर पे अपॉइंटमेंट लेके आपके पास आए फिर आपसे सबूत मांगे? क्या अरविंद केजरीवाल जी भारत के आम नागरिक से ऊपर हैं? नहीं ना। जो एक प्रोसीजर है कोर्ट का, जो एक प्रोसीजर है ईडी का, वो तो फॉलो हम करेंगे ना। अगर उनको कस्टडी चाहिए तो कस्टडी में जाने की जरूरत क्या है? व्हेन ही वाज द ओनली पर्सन, जो पहले हमारे जब इनिशिएट हुआ था अरविंद केजरीवाल जी ने जब अन्ना हजारे जी के साथ मूवमेंट शुरू करी थी, उस टाइम पे भी यही आदमी थे जो 50,000 पेज की पन्ने और गत्थे ले लेकर सीएम दीक्षित जी को एक्यूज बना रहे थे। अब तो एक्यूज हो गए हैं, नामदर्ज हो चुके हैं ना। लेट द ईडी को अपना काम करने दे, पुलिस को अपना काम करने दे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनको काम करने दे, अपना काम करने दे। ठीक है, चलिए। और सर क्या नाम है आपका? सतीश। आप कैसे देखते हैं जिस समय जो लोकसभा के चुनाव और आपकी सीट से रामवीर सिंह बिदुड़ी को जिस तरीके से टिकट दिया गया है, तो आपको लगता है कि उनके नाम पे वोट पड़ेंगे या फिर मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे? मोदी जी के नाम पे वो। ऐसा क्यों? आप देखेंगे नहीं कि आपके किनको टिकट मिली है और कैसा काम है, उनकी हिस्ट्री क्या है, या आम आदमी पार्टी के जो इस समय जिनको टिकट मिले वो कैसा काम कर रही है, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी तो 100% चोर है। दिल्ली गवर्नमेंट का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। अब आप इसी को देख लो, ये कोई भी काम करता है तो एक अपना नाम लिखता है, जबकि पैसा तो पब्लिक का ही है। गवर्नमेंट के पास अपना पैसा नहीं है, पब्लिक से टैक्स लेती है और काम करती है और इन नेताओं को देती है। इनकी सैलरी भी इन नेताओं को मिलती है, हमारे पैसे से मिलती है। मैं टैक्स पे करता हूँ। तो ये बार बार कहने थे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, काम नहीं करने दिया रहा, और जहां वो पहले कहते थे कि नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आज वो खुद जेल में और अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। बेसिकली ये तो उनकी मंशा गलत है। केजरीवाल जो है वो तो पहले से ही 100% गलत है, क्योंकि वो मतलब किसी भी एंगल से आप चेक कर लो, किसी भी एंगल से चेक कर लो। तो सपोज मैं ये कहता हूँ कि भी वो नेता है, अच्छा नेता, वो कह के आया था, उसने कुछ एक कंसेप्ट था उसके ऊपर ये जीत गया, और उसके बाद इसने अब अलग अलग कर दिया सबको। जैसे मान लो सपोज हमारे सामने तो एक ही कंसेप्ट आता है, मंदिर वाली बात आती है, तो मंदिर अगर ये मौलवियों को पैसा देता है, मदरसों में पैसा देता है, जो मुसलमानों को पैसा देता है, ये मौलवियों को पैसा देता है, तो हिंदुओं के मंदिरों में पैसा क्यों नहीं देता? पंडित क्या खराब है? जब सबको बराबर रख के चले, और ऐसा क्यों कर रहा है ये? मैं एक ब्राह्मण आदमी हूँ, अपने उससे बोल रहा हूँ कि ये उनको पैसा नहीं दे रहा, उनको पैसा दे रहा है, मेरे को तो यही चीज नजर आ रही है। और दूसरा, हर स्टेज के ऊपर
स्टेटमेंट बदलता। मान लो जैसे अभी उसने कहा कि मैं ये काम करूंगा, अब ये जस्टिफाई करता है थोड़े टाइम के। स्टेटमेंट की बात की तो आपसे पूछना लाजमी, आप इस तरह को कैसे देखते हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन, जिसके नाम पे वो कहती कि इनके साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा बच्चों के साथ, और वो उसके बाद 4-3 की शेयरिंग 3 से। अभी आप ये देखो कि उसने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, फिर कांग्रेस के साथ जाके बैठ गया, ये मायावती के साथ बैठ गया जाके, ये ममता के साथ जाके बैठ गया, ये इंडिया इन्होंने बनाया फिर फेल हो गया। अब आप ये लालू यादव और नीतीश, इन्होंने नीतीश इसका मेन कार्यकर्ता था जो इंडिया बनाने वाले का, उसने वही आके इधर बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। तो ये तो सब बेकार है, ये सब चोर है साले। अगर जो काम बढ़िया करने वाले की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ये मैं तो कहता हूँ कि इसके साले को जूत पड़ना चाहिए। आपको लगता नहीं कि राजनीतिक इसमें कुछ लग रहा है आपको? नहीं, राजनीति तो है ही है, मगर क्या है कि कहीं ना कहीं इसने गलती तो करी है। एक बात आओ, एक तरफ ये दारू के ऊपर लिखा होता है कि शराब हानिकारक है, आप गवर्नमेंट का पैसा आपने 5% इंसेंटिव मिलता है, उसको आप 12% करने की लायबिलिटी कैसे ले सकते हो, कैसे दे सकते हो इंसेंटिव? चलो आपने प्राइवेटाइज करा, चलता है, कोई बात हो गया, मगर आप गवर्नमेंट का लॉस कर रहे हो। 5% या 6% या 7% से आप 12% उनको इंसेंटिव दे रहे हो। जो 7% ले रहे हो, अगर मान लो आपने दिया, उसका राइटिंग में कुछ है नहीं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त देश की स्थिति, चुनाव नजदीक हैं और इस चुनाव पर केजरीवाल जी अभी कस्टडी में चले गए हैं। देशवासियों के मन में सवाल है, आपको पता है कि कोई इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलने वाला नहीं है। कई हजारों करोड़ का नुकसान करके या उसका गमन करके पार्टियां बैठी हुई, उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और जनता के पास इस वक्त हजारों सवाल ऐसे हैं जो कि बीजेपी पार्टी को हमेशा देने पड़ेंगे, इनसे वो मुंह हटाकर नहीं भाग सकती है, और जनता देख रही है और जनता इसका जवाब इस लोकसभा के चुनाव में देगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से 3 और 4 की शेयरिंग हुई है, इससे क्या लग रहा है कि इससे कोई असर पड़ेगा? पिछली भी क्लीन स्वीप था, 7 सीटों पे बीजेपी आई। देखिए, शेयरिंग नहीं है ये, इस वक्त देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जो देश के जनता के लिए जो सही है, वो पार्टियों ने उसे मिलकर किया है। आप देख लीजिए कि ईवीएम के लिए कितनी आवाजें उठ रही हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार नहीं है। 100% ईवीएम पर ये घोटाला करने के लिए जितने भी घोटाले हो रहे हैं, किस तरह से ये जीत रहे हैं, जबकि वोट परसेंटेज रेशियो आप उठाकर देखेंगे 2014 का और अब का, उसमें काफी डिफरेंसेस हैं और लोगों ने एक तरफा वोट नहीं दिया है, लोग वोट दे रहे हैं। और आप इसे एक तरफा नहीं मान सकते कि लोग उन्हें ही वोट दे रहे हैं। ईवीएम में भी, उस पर ईवीएम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी अभी लड़ाई चल रही है और लोग उसका जवाब देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या पता है इससे आपको सिंपैथी वोट ही मिल जाए केजरीवाल जी को? जी, सिंपैथी वोट नहीं, जो देश का जो एक्यूरेट वोट है, वो जनता देश के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों ने उस समय पर बीजेपी को नहीं जिताया था जब एमएलए के चुनाव हुए थे। आपको पता होगा, देश की जो दिल्ली की जनता है, वो देश में सबसे समझदार, और सारे लोग समझदार हैं, लेकिन दिल्ली की जनता लोगों के काम को देखकर वोट देती है। दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी बाबूजी? दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? वो तो कह रहे हैं तिहाड़ जेल से चलाएंगे हम, लेकिन कानून भी कोई चीज है, कानून भी कोई चीज है, तो इसका रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। पब्लिक बोलेगी, हाई कोर्ट बोलेगा। आज हाई कोर्ट ने भी मेरे ख्याल कोई रिलीफ नहीं दिया ना सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में अगर तुमने वो डाली थी तो फिर वापस क्यों ली है? बहस करते ना, रात को तुम ये बताओ रजिस्ट्रार को उठा रहे हो, फिर वापसी क्यों ली है आपने? अब जो नैतिकता के आधार पर जिस तरह कहते हो, नैतिकता कहाँ गई है? नैतिकता जी अरविंद केजरीवाल को डिसाइड करनी है, आप और हम तो ना डिसाइड कर सकते हैं। वो जेल के अंदर गए हैं, आप और हम नहीं गए ना, तो ये आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगी, उनके नेता डिसाइड करेंगे नैतिकता क्या है। बहुत आसान होता है दूसरों पे इल्जाम लगाना कि नैतिकता के आधार पर किसी और के भी अगर आप कभी इस्तीफा मांग लो, तो जब आज खुद पे बीते तो उनको पीछे ना जाते हुए इस्तीफा देकर जेल में जाना चाहिए। जेल में तो खैर नहीं गए, फिर ईडी की कस्टडी में, ईडी के रिमांड पर है, 8 दिन का रिमांड है, 28 तारीख तक। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि रिमांड एक्सटेंड होगा नहीं होगा। लेकिन एज अ इंडिविजुअल जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली हो, जब एक शपथ उन्होंने ग्रहण करा हो और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आए हो, तो मुझे लगता है एज अ इंडिविजुअल ये उनकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नैतिकता के हिसाब से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आगे ताकि दिल्ली की जनता बेहाल ना हो, इस्तीफा देके किसी और को मुख्यमंत्री बना के बिल्कुल बनाया चाहिए। और जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट पर सबको कहते थे कि सीएजी की रिपोर्ट पे बड़े बड़े नेताओं के वो पूथी लेके घूमते थे, आज सीएजी की रिपोर्ट उनके खिलाफ है, लेकिन आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर देखो, कोर्ट
और आप और हम जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो अपना काम अपने हिसाब से करेंगे। आप और हम यहाँ खड़े होकर ये डिसाइड नहीं कर सकते एजेंसीज किस तरीके से काम करें, ठीक है। तो एजेंसीज अपने हिसाब से काम करेंगी और कोर्ट हमारे इंडिया में जो हमारा प्रोसीजर है, ठीक है, एक प्रोसीजर प्रोसेस के थ्रू सारे काम होते हैं। तो आज उनको सम्मन गया, उसके बाद उनकी कस्टडी ली गई, आगे और एविडेंस सामने आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या क्या होगा। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।